नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के दूसरे टॉपिक वर्ग वर्गमूल घन घनमूल को कवर करूंगा। यदि आप 4th सेमेस्टर के गणित के अन्य टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वर्ग किसे कहते हैं। तो जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है, यहाँ पर देखिए, जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो यहाँ पर 2 पर घात 2 चढ़ जाता है, इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। और घन किसे बोलते हैं? जब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है। यहाँ पर देखें, जब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है तो 3 पर घात 3 चढ़ जाएगा। यहाँ पर जो घात 3 होता है यही घन बोला जाता है। घन का मतलब ये होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा होगा। और वर्ग का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर कोई घात 2 लगा है यानी कि उसी संख्या का 2 बार गुणा होगा। अब अगला टॉपिक है कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा जो विधि होता है वो होता है भाग विधि। और घनमूल निकालने के लिए आपकी सिलेबस में सिर्फ एक विधि है, वो है गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लेते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी रहेगी, मान लीजिए x है, इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसका गुणनखंड करना होगा। और जो भी गुणनखंड आएगा, जैसे मान लिया x1 गुणे x2 गुणे x3, इसी तरह से डॉट डॉट आया, तो जितने भी गुणनखंड आएंगे सबको आपको पेयर करना होगा, यानी कि 2-2 के समूह में बांटना होगा। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपको 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालने के लिए आप जानते होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा 144, 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 72 बार में गया। फिर 2 से भाग देंगे 36 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से, और यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 3 और ये 1, यानी कि ये जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड क्या होगा 144 का? 144 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए जो गुणनखंड होगा, मैंने आपको बताया कि 2-2 का पेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। 2-2 का समूह बनाएंगे। अब 3 समूह बने, अब तीनों समूह में से एक एक अंक निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समूह में से एक अंक निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 निकल जाएगा, फिर बीच में गुणे का चिन्ह है। इस समूह में 2 है तो 2 में से एक 2 निकाल लेंगे। फिर देखिए तीसरे समूह में 3 का 3 से गुणा है तो इसमें से एक 3 निकाल लेंगे, यानी कि देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 इसका वर्गमूल हो जाएगा। यही गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की विधि है। अब देखिए हम लोग घनमूल सीख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए मैंने माना कि यहाँ पर 1000 का आपको घनमूल निकालना है। अब देखिए भाग विधि से गुणनखंड विधि से गुणनखंड तो वैसे ही करेंगे जैसे वर्गमूल में हमने किया था। यहाँ पर 1000 लिखेंगे, फिर भाग देते जाएंगे। 2 से भाग देंगे तो 500 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 250 बार में, फिर 2 से देंगे तो 125, फिर उसके बाद से ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 और फिर 5 से जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इसका गुणनखंड हो गया, यानी 1000 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। वहाँ पर देखिए वर्गमूल में हम लोग 2-2 का समूह बनाने थे, और घनमूल में यहाँ पर देखेंगे आप n की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू घनमूल में 3 होती है, इस वजह से यहाँ पर जो हम समूह बनाएंगे ये 3-3 का बनाएंगे। अब देखिए वहाँ पर समूह में से एक अंक हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर भी समूह से एक अंक लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 का समूह है 2 का, इसमें से 1 2 हमने निकाल लिया, बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगा दिया। अब इस समूह में से भी 1 5 निकाल लेंगे, यानी कि जो 10 आएगा ये 1000 का घनमूल होगा गुणनखंड विधि से। अब देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, क्या 243 पूर्ण घन है? तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 243 का गुणनखंड आप करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम लोग इसका घन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए 243, ठीक है, किससे भाग जाएगा? ये जाएगा आपका 3 से, 3 बार में जाएगा, 3 वाटे 24 और 3 ने कम 3, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर ये 3 से जाएगा 9, फिर 3 से और फिर 3 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसका गुणनखंड हमें क्या मिल गया? 3 का गुणा 5 बार हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आपसे घन की बात की जा रही है। घन में हम लोग कितने का समूह बनाते हैं? 3 का समूह बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समूह 3 का तो बन गया, लेकिन दूसरे समूह में सिर्फ और सिर्फ 2 अवयव बच रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूर्ण घन नहीं है। आपसे इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा और कोई और संख्या दे देगा और उसमें पूछेगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो उसमें भी आप ऐसे ही गुणनखंड करेंगे और उसमें वर्ग में 2-2 का पेयर बनाएंगे। अगर पूरा पेयर बन जाता है, यानी कि कोई भी संख्या अधिक नहीं होती है या फिर कम नहीं होती है, तो यानी कि वो पूर्ण घन होगा। और अगर पूरा समूह नहीं बनता है तो वो पूर्ण घन या फिर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखें, 4 का वर्गमूल होगा। यहाँ पर देखें, आप तुरंत इसको 2 को देख करके टिक लगा देंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि 4 का जो वर्गमूल होगा वह ±2 होगा। वो कैसे? तो अगर किसी वर्गमूल का हम लोग वर्ग करते हैं तो वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब अगर -2 का आप वर्ग करें, यानी कि -2 का -2 में जब आप गुणा करेंगे तो ये भी 4 प्राप्त होगा। यानी कि जब किसी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वहीं जो वर्गमूल होगा उसके पहले प्लस और माइनस दोनों लग जाता है, क्योंकि माइनस का भी जब आप स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए मिश्रित भिन्न आपको दिया गया है और उसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम लोग सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो करते क्या है, इसका जो हर होता है इसका इसमें गुणा कर देते हैं और जो आएगा गुणनफल उसमें ये 14 जोड़ देंगे, यानी 25 दूनी 50 और प्लस 14 यानी कि 64/25। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, अभी हमने सीखा। इसी तरीके से आप सबसे पहले इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो करनी वाले नियम से हमने पढ़ा था कि अंश में भी यही हो जाएगा 64 और हर में भी यही करनी चढ़ जाती है। अब देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, जो कि मैंने अभी पहले गुणनखंड विधि से बताया था। तो 64 का आप गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ से देखिए 64 का गुणनखंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 32, ये 2 से 16, ये 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। इस तरीके से आप यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पेयर बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 8। इसी तरीके से आप नीचे वाले को करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 8/5 इसका वर्गमूल होगा और आगे आप प्लस और माइनस लगा देंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर, अगर प्रश्न में आपसे भाग देने पर पूछा जाए तो भी दोनों नियम सेम होता है। यहाँ पर आपसे पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जिसमें जो गुणनखंड होते हैं वो सभी के जोड़े बन जाते हैं, यानी कि 2-2 का समूह बन जाएगा। अब देखिए 6075 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड आपका आएगा 3, देखिए ये 6075 का गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर आपसे वर्ग की बात की जा रही है। वर्ग में कितने का पेयर बनता है, 2 का। यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन गया, इससे 2 का पेयर बन गया और ये 5 वाला 2 का पेयर बन गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 एक ही संख्या बचती है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो अगर इस संख्या में हम लोग 3 से भाग दे दें तो ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये अब उसके बाद से पूरा पेयर बन जाएगा, यानी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या फिर आपसे प्रश्न में गुणा बोला है, तो अगर हम लोग इस संख्या में 3 से गुणा कर दें तो एक और 3 आ जाएगा। उसके बाद से इस 3 का भी 2 समूह बन जाएगा, यानी कि 2 का पेयर बन जाएगा और उसके बाद से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि जब आपसे प्रश्न में इस तरीके से पूछा जाए कि किससे गुणा करें या फिर किससे भाग दें, तो जो संख्या बच जाती है उसी से गुणा कर सकते हैं, या फिर भाग देने पर ये पहले वाली संख्या पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से आपका अगर घन के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर 2 की जगह 3 का समूह आप बनाएंगे और जो संख्या बचेगी उसको भी कोशिश करेंगे कि 3 का पेयर बनाने के लिए, और जितनी संख्या बचेगी उससे उसमें गुणा कर सकते हैं या फिर भाग दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, पहला गुणनखंड और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड हमने देख लिया, भाग विधि से समझने जा रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 1849, इसका हम लोग भाग विधि से गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले भाग विधि आप जानते हैं, यहाँ पर 18 और 49 लिख देंगे। उसके बाद से याद रखिए बाएं तरफ से आप 2-2 का पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल में यहाँ पर n की वैल्यू 2 होती है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर 2-2 का पेयर दाएं तरफ से बनाएंगे इधर से, ठीक है। यहाँ से देखिए दाएं तरफ से मैं 2-2 का पेयर बना रहा हूँ।
यहाँ पे 2 पेयर बना दिया। अगर आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अगर पेयर ना बन पाए, जैसे कि मान लिया एक और कोई अंक होता, तो उसको जो अंतिम अंक बचेगा उस पर एक ही को हम मान करके चलेंगे। अब देखिए, अब हमको इसमें भाग देना है। पहले हम लोग 18 में भाग देंगे, और भाग किस तरीके से देना है, तो आपको मान लिया कि आपको किसी संख्या से भाग देना, जैसे 2 से आप भाग देंगे तो 2 का स्क्वायर करके उसमें भाग देंगे। जैसे कि मान लिया यहाँ पर 2 मैं लिख रहा हूँ, तो यानी कि 4 से भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का, और भागफल इस तरीके से आना चाहिए, यानी भाग इस तरीके से देना चाहिए कि या तो ये संख्या उसके बराबर हो जाए या फिर इससे छोटा रहे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2 से इसमें भाग दे रहा हूँ, यानी इसका स्क्वायर मैंने बोला था, यानी 4 हो जाएगा, इससे बहुत छोटा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये भी इससे छोटा है, तो इससे भी छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 कर दिया मैंने, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 18 से छोटा है, ये भी चलेगा। एक बार 5 करके देखते हैं कि क्या 5 हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने 5 लिखा, तो जब 5 का स्क्वायर करके 16 18 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और वो 25 जो है वह इस 18 से बड़ा है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग को इस तरीके से भाग देना है, यहाँ पर जो संख्या होगी इस तरीके से डिसाइड करना है कि उसका जो वर्ग होगा इस पेयर से या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 इस 18 से बड़ा हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर 5 नहीं लेंगे और यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 16 होता है। 16 इससे छोटा है, तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखिए उसके बाद से क्या करते हैं कि इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 4 जो पहले था इसी में उसी संख्या को जोड़ देते हैं। 4 में उसी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 में इस 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग फिर ऊपर वाली संख्या उतारेंगे, और ऊपर वाली संख्या उतारते समय आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपका हमेशा पेयर में ही उतरेगा, आपका 4 नहीं उतरेगा, पेयर में ही उतरेगा, यानी कि टोटल आपको 49 नीचे उतारना होगा। उसके बाद से आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका आपको यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, और उसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे। जैसे मान लिया, शुरू से मैं एक कंपेयर करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको 1 लिखना होगा, और इस 1 से इस 81 में गुणा करना होगा। जब 81 से गुणा करेंगे और फिर से आपको कंपेयर इस तरीके से करना है कि या तो इससे बराबर हो जाए या इससे छोटा रहे, ठीक है, यानी इसके निकटवर्ती आपको संख्या निकालना है जो कि इससे बड़ा ना हो। अब देखिए 81 में 1 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, जो कि सही नहीं लग रहा है। अब देखिए अगर मैं 82 कर देता हूँ, यानी यहाँ पर भी 2 करना होगा। अगर 82 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत छोटा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यानी यहाँ पर भी हमको 3 करना होगा। 3 कर देता हूँ तो अब देखिए 3 त्रिका 9 और 3 बटे 24, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बराबर है, और फिर से जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा, और यहाँ पर जो हमारा भागफल आया है 43, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए संख्या दिया गया है आपका 11,449, इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये संख्या लिख दिया 11,000 और उसके बाद से 449, ठीक है, 11,449। उसके बाद से मैंने आपको बोला था कि दाएं साइड से, इधर से दाएं साइड से आपको पेयरिंग करनी होती है 2-2 की। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और अंतिम में बस 1 अंक बचा, तो इसको भी हम लोग 1 ही मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब भाग हम लोग को इस तरीके से देना है कि यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि किस संख्या से भाग दे जिसका वर्ग करने पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं 1 मान के चल रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि जो कि इसके बराबर है, यानी कि 1 सही बैठ रहा है, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख दिया, और इसमें से इसको घटा देंगे। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। 0 मतलब कि कुछ नहीं बचा, ठीक है, 0 बच गया। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसी संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद से यहाँ पर पेयर को ही उतारते हैं। 14 हम लोग उतार लिए, पेयर उतार लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं,
तो यहाँ पर भी वही संख्या लिखी होनी चाहिए। और इसका जब कंपेरिजन करेंगे तो ये वाली संख्या 21 जो है वह 14 से बड़ी हो रही है, इसलिए हम लोग 1 नहीं लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग ले करके चलेंगे 0। अब 0 क्यों लिया मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। जैसे कि जब कोई संख्या भाग देते समय आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर ये संख्या छोटी हो जा रही है तो अगला भी आप संख्या उतारते हैं, यहाँ पर संख्या की जगह पेयर ही उतारेंगे, और जब अगला संख्या हम लोग भाग देते समय उतारते हैं तो एक 0 लग जाता है, इसी वजह से यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर भी आपको एक 0 लगाना होगा। अब देखिए, अब उसी तरीके से पहले नियम के अनुसार यहाँ पर आप 1 2 3 करके कंपेरिजन करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 201, और उसी 1 से इसमें गुणा होगा, यानी कि 201 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत छोटा हो रहा है उससे, यानी कि इसके निकटतम होना चाहिए, तो 1 नहीं होगा। इसी तरीके से 2 3 4 आप उदाहरण करके करेंगे, और अंत में जब आप 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको 7 लिखना होगा। अब देखिए 7 से इस 207 में आपको गुणा करना है, 7 सते 49 के 9 हाथ में 4, यहाँ पर देखिए 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और हासिल जो 4 था वो 4 हमने लिख दिया। उसके बाद से 7 दूनी 14, यहाँ पर 14। यहाँ पर देखिए अब जब इसको घटाएंगे आप तो ये यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 0, यानी कि जब शेषफल 0 बच जाता है तो ये जो भागफल होता है यही हमारा वर्गमूल होता है भाग विधि से। तो इस तरीके से 11,449 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने लिया 19, 44, 91 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो इसी तरीके से आप भाग देंगे। देखिए हो जाएगा आपका 19 फिर 44 फिर 91। मैंने बताया था दाएं साइड से पेयर बनाते हैं 2 2 का, यहाँ से देखिए पेयर मैंने बना लिया। अब देखिए 19 में सबसे पहले भाग देंगे, और किस संख्या से भाग दे ये डिसाइड करना होता है। अगर हम लोग 4 से भाग देते तो 4 चौक 16, और 5 से देंगे तो 25, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4 से ही भाग देना होगा। यहाँ पे भी हम लोग 4 उतार देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखेंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, और इस संख्या को इसी संख्या को इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा 8 बच गया। अब देखिए यहाँ से 3 बचा था, और ऊपर से हम लोग फिर संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर पेयर ही उतारते हैं, तो 344 हो जाएगा। अब हम लोग को ऐसी संख्या डिसाइड करना होगा यहाँ पर कि उसमें उसी संख्या से गुणा करने पर इसके बराबर या फिर इससे छोटा आए। यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 84 में इस 4 से गुणा करने पर यहाँ पर देखिए 4 चौक के 16 के 6 हाथ में 1, और इसके बाद से 4 बटे 32 और 1 33 हो जाएगा, इसके लगभग बराबर आ रहा है। फिर यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 8 शेषफल बचेगा। और फिर से यहाँ पर देखिए जब पहली वाली संख्या में उसी संख्या को हम लोग जोड़े थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे 4 लिए थे, तो अब यहाँ पर हम लोग इस दूसरी वाली संख्या इकाई पर जो अंक है उसको उसी में जोड़ेंगे, तो 4 चौके 8 हो जाएगा, और ये 8 पहले का है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ना होकर के कोई और संख्या होती, जैसे 6 होता, तो 6 में 6 से जोड़ते तो 12 होता। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 12 का 2 लिखते, और जो 1 हासिल होता वह इस 8 में जुड़ करके 9 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये इससे बड़ा है, ये वाली संख्या इससे बड़ा है जिसमें भाग देना है, तो इसके बाद से फिर से एक और पेयर उतारेंगे तो हो जाएगा आपका 891। अब देखिए यहाँ पर आपका 881 था। अब हम लोग किससे गुणा करें कि इसके निकटतम मान तक आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 8, लगभग ये 1700 के आसपास हो जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर 2 नहीं ले सकते हैं, आपको 1 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं 1 ले रहा हूँ, 1 लेने पर ये कितना हो जाएगा 881, और जब इससे आप घटाएंगे तो ये 10 शेषफल बच जाएगा, ये 10 शेषफल बचेगा, ये जो 10 होगा ये शेषफल बच जाएगा, यानी कि ये जो संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और आपसे इसी तरीके से प्रश्न में पूछा जाएगा कि इस संख्या में से क्या घटा दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो शेषफल आ रहा है, अगर इसी को इस संख्या में से घटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी शेषफल की वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। तो अगर इस संख्या में से अगर हम लोग इसको घटा दें तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। अगर आपसे प्रश्न में सिर्फ ये पूछता कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो होगी आपकी
यहाँ पर देखिए 9 को हम लोग 6 बार लिख देंगे। ये देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग को भाग विधि से इसका वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे और जो नीचे शेषफल आएगा, जिसके पहले अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको मैंने विधि बता दिया है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दाएं से मैंने 2-2 का पेयर बनाया। जब आप इसको हल करेंगे तो अंत में आपका ये वाला पार्ट शेष बच रहा है, ये बच रहा है आपका शेषफल। यहाँ पर देखिए जब आगे आप कोई भी संख्या बढ़ाएंगे तो इस संख्या से बड़ी हो जाएगी, यानी कि यही प्रोसेस आपको रोकना पड़ेगा। और ये आपका जो शेषफल बच रहा है, इसको अगर हम लोग इस संख्या में से घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि जो हमारी पहले संख्या थी 6 अंकों की सबसे बड़ी, इसमें से हमको ये वाला जो शेषफल है ये घटाना होगा, 1998 घटाना होगा। तो यहाँ पर आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 99,8001। ये वाली जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग होगी, जो कि 6 अंकों की संख्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा वर्गमूल निकालने के लिए, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या थी, पूर्णांक में थी। अब हम लोग को दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। यहाँ पर देखिए मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 4.6225। यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देखिए दशमलव वाली संख्या, इसका भाग विधि से वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस है जो अभी तक हमने किया। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 0.6225, प्रोसेस सेम है। आप पहले दशमलव को भूल जाइए, यहाँ पर जो दशमलव है इसको आप भूल जाइए, ध्यान में ना रखिए। और दाएं से आपको 2-2 का समूह बनाना है, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही संख्या बच रही है तो एक ही को लेके चलेंगे। अब भाग विधि से जैसे आपने भाग दिया था, प्रोसेस को हल किया था वर्गमूल निकालने के लिए, सेम प्रोसेस आप करेंगे। इसको जब आप सेम प्रोसेस करते जाएंगे, उसके बाद से अंतिम में मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई संख्या प्राप्त हो गया, जैसे 215 प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। हल करते जाएंगे, मैं हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस फिर से आपको वही चीज़ समझाना, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होगी। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद जितने पेयर होंगे, यहाँ पर देखिए 2 पेयर हैं, 2-2 संख्याओं के कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। तो दशमलव के बाद जितने पेयर होंगे उतने ही संख्या पर, यहाँ पर 2 पेयर हैं तो 2 संख्या पर दाएं से हम लोग दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 2 संख्या के बाद हम लोग दाहिने से दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर एक और संख्या होती, यहाँ पर 3 और 9 होता, और यहाँ पर मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर सिर्फ ले रहा हूँ, यहाँ पर 8 होता, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद हम लोग देखते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं, 1, 2, 3 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से दाहिने की तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 1, 2, 3। यहाँ पर ये दशमलव इस बात से डिसाइड होता है कि दशमलव के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, उसके बाद से उतने ही अंक दाहिने से हम लोग दशमलव लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम आपको निकालना है। यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक पूछ रहा है, तो हम लोग दशमलव के 3 स्थान तक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तीसरा स्थान पर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका अगर हम लोग को वर्गमूल 0.9 का अगर हम लोग को प्राप्त हो गया 0.9, 4 और 8, तो हम लोग को प्रश्न में सिर्फ 2 अंक तक पूछ रहा है। लेकिन तीसरा हम लोग इसलिए निकालते हैं कि अगर ये संख्या 5 से बड़ी होती है तो इसमें 1 जुड़ जाता है, और अगर ये संख्या, तीसरी वाली संख्या अगर 5 से छोटी होती है तो बस इतने ही तक लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये अगर 5 से बड़ी होगी तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न में 2 स्थान के जगह पे 3 स्थान पूछता तो हम लोग इसका वर्गमूल 4 स्थान तक निकालते हैं, 4 स्थान तक निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर चौथे स्थान पर 2 आता तो हम लोग बस ये 3 ले लेते हैं, लेकिन अगर चौथे स्थान पर अगर 9 आता तो ये 5 से बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर 1 जुड़ जाता, 8 में 1 जुड़ जाता तो ये 9 हो जाता। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 0.9 का 2 स्थानों तक कैसे निकालें। देखिए यहाँ पर हमको 3 स्थान तक निकालना है, क्योंकि वो कंपेयर करके 2 स्थान तक हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो 3 स्थान तक निकालने के लिए इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद जितने होते हैं उनकी पेयरिंग करके उतने अंक के बाद दाहिने से दशमलव लगाते हैं। हमको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, यानी कि दशमलव के बाद 3 पेयर बनना चाहिए, यानी कि 1 पेयर ये हो गया। अगर नहीं संख्या है तो आप इसके आगे 0 लगा सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से आप 0 0 लगा करके 3 पेयर बना लेंगे। उसके बाद से सिंपली आप भाग विधि से इसको हल करेंगे तो आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा 0.9, 4 और 8, ठीक है।
प्रश्न में आपसे 2 स्थान तक पूछा था, ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 4 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 0.9 का जो वर्गमूल होगा 0.95, ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा है कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब आपके सिलेबस में ये भी है कि दशमलव वाली संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15.625 का घनमूल आपसे पूछ रहा है। अभी तक आपके सिलेबस में घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि बताई गई है, तो इसको भी आपको गुणनखंड विधि से ही करना होगा। तो सबसे पहले हमको दशमलव हटाना होगा। दशमलव हटाने के लिए आप क्या करते हैं कि 15,625 आपको दिया गया है बटे, अगर इस संख्या में मैं 1000 से भाग दे रहा हूं तो ये ऊपर वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसका आपको घनमूल निकालना आसान है। कैसे? गुणनखंड करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 5, ठीक है। ऊपर वाले का गुणनखंड ये हो जाएगा और नीचे वाले का गुणनखंड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 × 10 × 10, ठीक है। यहाँ पर 3-3 का पेयर हम लोग बनाते हैं घनमूल में, तो यहाँ पर 3-3 का पेयर बनेगा, तो यानी कि ऊपर आपका निकल जाएगा 5 × 5 और नीचे बचेगा 10, यानी कि 25/10 आपका ये इसका घनमूल होगा, यानी कि 2.5 जो होगा वह इसका घनमूल होगा। दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरा खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और 4th सेमेस्टर के डीएलएड कंप्लीट मैथ को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।